इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद से सिजुआ जोगता 11 नंबर बस्ती में तेज आवाज के साथ भूधसान में 2 घर जमींदोज। जहरीली गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो धनबाद से सामने आ रही है, सिजुआ जोगता 11 नंबर बस्ती में तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ है, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए हैं। जहरीली गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। क्षेत्र में इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो धनबाद जिले से एक बार फिर से भूधसान का मामला सामने आया है। इस बार सिजुआ जोगता के 11 नंबर बस्ती में भूधसान हुआ है, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए। वहीं जमींदोज के बाद जहरीली गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं जमींदोज होने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। साफ तौर पर आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से जमींदोज होने के बाद घर से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और इस रिसाव के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। तो धनबाद से एक बार फिर भूधसान का मामला सामने आया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू वर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है जिस तरीके से एक बार फिर से भूधसान का मामला सामने आया? किसी के हताहत होने की खबर है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसके पूर्व भी एक बार 15 अगस्त के समय यहाँ पे भूधसान हुआ था और कई घर जमींदोज हो गए थे, जिसमें कई लोग घायल भी हो चुके थे। उस वक्त से लेकर आज एक बार फिर ये यहाँ पे बड़ी घटना हुई है, भूधसान हुई है, जिसमें 3 घर जमींदोज हो गए हैं। हालांकि कोई किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है फिलहाल, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने सामान को सुरक्षित बचाने के लिए पड़े हुए हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन अभी भी उनकी आंख नहीं खुल रही है और अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे हैं। जी, जिस जगह पे ये भूधसान हुआ है, क्या ये रैयत है या फिर बीसीसीएल एरिया के जगह पर ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं? तो क्या पूरा मामला क्या है, किस जगह पर ये पूरी घटना घटी है? जी देखिए, ये बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत 11 नंबर दलित बस्ती का घटना है। वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे कई वर्षों से रहते आ रहे हैं और वो जो क्षेत्र है अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और बीसीसीएल के जो सीएमडी है उनसे हमने जब 15 अगस्त के दिन बात की थी इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जरेडा के तहत इन लोगों का विस्थापन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है और आज एक बार फिर ये घटना सामने आई है। जी, साफ तौर पर हम विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और आसपास में और भी घर है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना और भी घट सकती है। अगर अभी एक गोप बना है तो और भी गोप बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जान माल की क्षति हो सकती है। लेकिन लोग आखिर क्यों यहाँ पर रहने को मजबूर है? जिस तरीके से आज भूधसान हुआ है, आगे भी हो सकता है। लगातार बारिश भी हो रही थी तो आज ये भूधसान हुआ है। हालांकि आज किसी के हताहत नहीं हुई, लेकिन अगर देर रात ये घटना होती तो हो सके जान माल की भी क्षति हो जाती इसमें। जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि यहाँ पे अगर देर रात की घटना होती तो जान माल की भी खतरा हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो वहाँ का जो अपने जीवन यापन जो करते हैं यहीं से करते हैं, तो उनका कहना है कि हमें अस्थाई कहीं नियोजन और विस्थापन किया जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बीसीसीएल इस पर अभी तक पहल नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की बड़ी लापरवाही है। जी, यहाँ पर जहरीली गैस के रिसाव से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आई है, क्या कुछ उस पर अपडेट है? जी फिलहाल अभी उस पर जो भी है स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज उनका चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई बीसीसीएल एरिया में जहां पर 2 घर जमींदोज हो गए, तो क्या बीसीसीएल के प्रबंधन के तरफ से कोई वहां पर मौके वारदात पर पहुंचा है? फिलहाल अभी तक तो यहाँ पे किसी की आने की सूचना नहीं है, कोई भी अभी तक अधिकारी नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा ये पूरा मामला है। जिस तरीके से विजुअल में हम देख सकते हैं, जहां घर जमींदोज हुआ है वहां से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, उसके अगल बगल में भी काफी घर है। तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है और अगल बगल में भी जमींदोज हो सकता है, तो क्या लोग मजबूर क्यों हैं यहाँ पर रहने के लिए? जी अनिकेत, जिस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन पापी पेट का सवाल है। यहाँ पे लोगों को रोजगार है, लोग यहाँ से अपने जीवन का यापन करते हैं। कहीं ना कहीं इसी मद्देनजर अपने जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे अभी तक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ी घटना होने की संभावना है। जिस तरह से आसपास का इलाका है वहाँ पे कई घर हैं, तो इस पर बीसीसीएल को तुरंत तत्काल में इन लोगों का वहाँ से विस्थापन करना चाहिए।
जी। लेकिन ये पहली घटना तो है नहीं जब इस तरीके की घटना हुई हो, लगातार इस तरीके की घटना हो रही है आए दिन बीसीसीएल क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद भी प्रबंधन जो है यहाँ पर लोगों को विस्थापित नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं पिछले समय कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, हाल फिलहाल में कुछ महिलाओं की जान गई थी जमींदोज होने से भूधसान में, और आज एक बार फिर से जिस तरीके से यहाँ पर भूधसान हुआ है, जो 2 घर जमींदोज हो गए। लेकिन हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी बीसीसीएल प्रबंधन लगातार लापरवाही कर रही है, लोगों को यहां पर शिफ्ट नहीं कर रही है। जिस तरीके से बताया गया था कि लोगों को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई पहल नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, ये बीसीसीएल की बड़ी लापरवाही है और बीसीसीएल को इस पर आगे आना होगा और यहाँ पे से लोगों को जो भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र है वहां से उनको हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। राजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सिजुआ में 11 नंबर बस्ती में भूधसान हुआ है, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और बताया गया कि वहां से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे कई लोग यहां पर बीमार भी हो गए, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद अभी तक बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं और लगातार वहां पर खतरा बना हुआ है जमींदोज होने का।